ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोला, जो मोदी जी हमारा साथ में है। ये जो बिल आ रहा था तो हमारा सपोर्ट क्यों नहीं? 8 हिंदू भाई पकड़ा गया था और 16 मुसलमान पकड़ा गया, ठीक है। जो हिंदू थे उनको क्या करा, 3-3 हजार रुपए में जमानत दे दिया, और जो मुसलमान थे वो उनको 15 दिन के जेल में डाल दिया। विश्वास करते हैं ये क्या लगा रखा है कि सरकार हमें देगा, मतलब हम क्या नल्ले हैं? हम क्या सिर्फ जीने आए हैं? 3-3 हजार रुपए में छोड़ा है। अगर ये मुझे न्यूज़ दे रहे हैं ना तो मैं वहाँ के एसपी डीएसपी और जितने भी वहाँ के कलेक्टर हैं उन सबका इस्तीफा कल दिलवा दूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज़। और बहुत टाइम से ये मुद्दा छिड़ा हुआ था वक्फ बोर्ड का, और जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास हो चुका है। इसी में जो जनता है और जनता से हम बात करने के लिए आए हुए हैं कि जनता में आखिर क्या माहौल है, क्या इससे जो विपक्ष वाले हैं उन पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या उनके दिलों में चल रहा है इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा, आप ये जो बिल है आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, बिल जो है ना एक ज़बरदस्ती थोप रहा है हमें। थोप रहा है इसलिए है, इसमें बहुत सारा अच्छाई है, मुझे दिख भी रहा है, बहुत सारे अच्छाई है, और बहुत सारे ऐसे कानून है इसके अंदर, वो सारे बात को ख़त्म कर दिया। जो अच्छाई वाली बात है, इतनी खतरनाक बात है, मेरे मुसलमान भाई से भी दिख रहा है इसमें अच्छा बात, मगर इसके अंदर बुराई कितना है। अच्छाई तो दिख रहा है मेरा भाई को, बहुत सारे भाई मेरा मिठाई भी खा रहे हैं मुसलमान भाई, और मोमबत्ती भी जला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। जो मोदी जी ने हमारा पक्ष में बात कर रहा है, अरे मोदी जी बहुत पक्ष में नहीं बात कर रहा है मोदी जी, इसलिए मोदी जी पक्ष में बात नहीं कर रहा है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मोदी जी एक पक्ष में बात कर रहा है। कैसे विश्वास नहीं हो रहा? यही देश है, सबके लिए एक कानून है। अगर मुझे राशन 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना, सिर्फ मेरे हिंदू भाई को नहीं मिलता, उसमें मुसलमान भाई को भी मिलता है, हिंदू को भाई भी को मिलता है और मुसलमान को भी मिलता है, ठीक है सर। उस सबके लिए एक कानून है। मगर मोदी जी हमारा त्यौहार था और हिंदू भाई का भी त्यौहार था, मगर हमें जो है पैकेज बांट रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मोदी जी हमें क्यों बांट रहा है अकेला? जब हमारा हिंदू भाई का भी त्यौहार था उनको भी त्यौहार बांटना चाहिए था ना, क्यों नहीं बांटा भाई उनको? मगर इसमें सरासर मोदी जी ने क्या करा पता? राजनीति करा। मैं जवाब लेता हूँ। इन्होंने कहा कि जब हमारी ईद थी, ईद के टाइम जो है मोदी जी ने मतलब मुसलमानों के लिए गिफ्ट बांटे, तोहफे बांटे, और उसी टाइम जो है होली थी, ठीक है, तो होली पे क्यों नहीं बांटे? होली पे लोगों के पास पहले से रंग थे और होली पे किसी को ज़रूरत नहीं है रंगों की, ये बात है। और अब मुस्लिमों को ऐसा लग रहा था कि भाई मोदी जी इनके विरोधी हैं, तो उन्होंने ईद पे बांट के इनको बता दिया कि हम भी आपका साथ लेके समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यही है। अब बाकी इनको राजनीति लग रही है तो अपन क्या ही कर सकते हैं, बताओ, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं जवाब देता हूँ। ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोला, जो मोदी जी हमारा साथ में है। ये जो बिल आ रहा था तो हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करा? ये जो वक्फ बोर्ड के कानून आया, ये हमारे पक्ष में था ना मोदी जी, तो हमारे पक्ष में। सुन लीजिए सर, ये आप बोल रहे थे ना, मेरे बीच में नहीं बोला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ से अपने राजनीति कर रहे हो। एक तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई तुम पेड़ पे चढ़ो, मैं नीचे हूँ, कोई नहीं आएगा, ठीक है। हमें चढ़ा तो दिया ऊपर, जब कोई लोग आया था ना पीछे से भाग गया, तो ये क्या हुआ? सपोर्ट करा मुझे। तो हर धर्म का हम नहीं सर, बात सुनिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरा सनातनी भाई का त्यौहार था ना भाई, उनको क्यों नहीं दिया आपने? मेरा पहला गुस्सा ये है, जवाब ले। जब मेरे देश में सबके लिए एक कानून, मोदी जी ने क्या बोला था? सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विश्वास, ये बोला नहीं था? जे सारे परिवार मेरा, दलित, हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा हुआ, जो भी रहता है, सारे मेरा परिवार। आप परिवार भी बना रहे हो और एक पक्ष खुश कर रहे हो, मुसलमानों को खुश कर रहे हो। हमारा हिंदू भाई ने क्या गलती करा था? उनका भी तो त्यौहार था। चलो मैं जवाब लेता हूँ। इन्होंने वक्फ बोर्ड का बोला है कि भाई इनके विरोध में, मैं जानना चाहूँगा इनसे कि भाई इनका विरोध क्या? इनके पक्ष में ही तो है वो। अगर सारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड हो जाएं तो क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, क्या कोई दिक्कत है? मुझे एक बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या? इनको कोई दिक्कत है? मैं इनसे ही पूछना चाह रहा हूँ, एज ए मुस्लिम इनको कोई दिक्कत है? अगर सारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड हो जाए, सही से ऑपरेट होने लगें, व्यवस्थित तरीके से काम करने लगें, उनका यूटिलाइजेशन सही हो जाए, उसमें से
व्यापार निकलने लगे, उसमें से रोजगार निकलने लगे, उसमें से खेती होने लगे, तो इनको कोई दिक्कत है क्या? मैं इनसे मतलब इनका मतलब क्या है कि अगर मुस्लिमों के पक्ष में कुछ भी कर दूं, चाहे समर्थन में चाहे विरोध में, मतलब इनका क्या, हम बोले ही ना, सरकार कुछ बोले ना, ये कुछ भी करें, मतलब टच भी नहीं कर सकते हम। जवाब ले दो। मेरा भाई ने बहुत अच्छा बात बोला है। मोदी जी हमारा सपोर्ट में बात कर रहा है और वक्फ बोर्ड की भी अच्छी बात है। इस भाई की बात को मैं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। मोदी जी के एक तरफ मैंने रख लिया, जितनी भी भाई ने मोदी जी का तारीफ करा मैं भी अच्छी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मसला को हटा दो। हमारा देशों में मोदी जी हमें सपोर्ट तो कर रहा है, हमारा सनातनी भाई इतनी बेरोजगार है, सारे अमीर तो नहीं है, गरीब है उसमें, ठीक है। आपको इतनी बड़ी बड़ी मंदिरों में इतनी टैक्स आता, पैसा आता है, जो श्रद्धालु जो दान करता है मंदिरों में, ये बहुत सारे मंदिर, सारे मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर सरकार के नियंत्रण में आता है। वो पैसे अगर सरकार के खाते में जो जाते हैं, वही पैसे हमारा हिंदू भाई इतनी गरीब है, अगर यही सरकार वो पैसे को बांट देगा ना, हमारा देशों में एक भी सनातनी भाई गरीब नहीं रहेगा। मगर एक काम क्यों नहीं करा सरकार? नहीं बांटने की सरकार एक क्यों काम नहीं कर रहा? हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अपना ये इतना देश है, पुरुषार्थ प्रेमी देश है अपना। हम खुद खाने के लिए खुद कमाने पे विश्वास करते हैं। ये क्या लगा रखा है कि सरकार हमें देगा, मतलब हम क्या नल्ले हैं? हम क्या सिर्फ जीने आए हैं? हम क्या मतलब गद्दे पे डले रहे हैं? सरकार हमें खिलाए, सरकार हमें पाले पोसे, मतलब ये चाह रहे होगा? भैया हम अपनी मेहनत का खाएंगे, हमें किसी के पालने की जरूरत नहीं है। हम तो वो हैं जो हम खुद सरकार को चलाते हैं, हम वो हैं हम जो सरकार को देते हैं, हर परचेज पे टैक्स भरते हैं, राइट? तो हमें चाहिए नहीं है, हम देने के लिए ही पैदा हुए हैं। चाहिए ना, इनको चाहिए नहीं है। सुन लीजिए सर, इनको नहीं चाहिए, मगर मोदी जी जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा है, वो पाकिस्तान वालों को बांट रहा है या बांग्लादेश वालों को बांट रहा है? सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये जो बांट रहा है ये किसको बांट रहा? फिर ये भाई कह रहा है हम कमा के खा सकते हैं, मगर यही नेता जब काबा लेके चलते हैं, काबा लेकर चलना अच्छी बात है, धर्म की बात है, यही लोग फूल बरसाते हैं पुलिस वाले के हाथों से और हेलीकॉप्टरों से हाथों से, माने फूल बरसाता है यही लोगों को, कांवड़ वाले को। यही जब बिहार के अंदर नौकरी मांगने गया था हमारा हिंदू भाई, तो यही पुलिस वाले से डंडा मार रहे थे। ये क्या भाई में राजनीति? फिर जवाब लेता हूँ। देखिए, जब जैसे कानूनी कोई कार्रवाई हो, पुलिस अगर डंडा मारे तो ना उसमें हिंदू देखता है ना मुस्लिम देखता है। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो इन्होंने बोला है कि ये कोई हम हिंदू ऐसा नहीं बना रहे कि पुलिस हिंदू को डंडा नहीं मार सकती। भाई ये चाह रहे क्या? हम बिल्कुल नहीं चाह रहे। अगर गलती कोई कर रहा है, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, और लाठीचार्ज उस जगह पे उपयुक्त है तो वो होगी, चाहे कोई भी हो। हमें कोई बुराई नहीं है अगर इसमें ऐसी हो रहा है तो। अच्छी बात है ना। सुनो, इनकी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इनकी बात की जवाब दे फिर आप बोलना। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा दंगा हो गया था, ठीक है, ऑरेंज के कबर लेके, जो मुसलमान ने क्यों भड़काया? वहाँ पर खबर के अंदर जो आयत लिखा हुआ था, एक चादर था, उसको जलाया गया, इसलिए मुसलमान लड़ाई करने चला गया। सुन लो पहले, सुन लो पहले। हुआ लड़ाई हो गया, उसके अंदर 8 हिंदू भाई पकड़ा गया था और 16 मुसलमान पकड़ा गया, ठीक है। जो हिंदू थे उनको क्या करा, 3-3 हज़ार रुपये में जमानत दे दिया, और जो मुसलमान थे वो उनको 15 दिन के जेल में डाल दिया। ये क्यों है भाई? माने आप क्या कह रहे हो? ये बात क्यों है? फिर आप कह रहे हो हम राजनीति नहीं करते, सबके साथ विकास करते हैं, ये क्यों है भाई? सर आप चाचा से सवाल पूछो। आप आपको कैसे मालूम पड़ा है कि वो छोड़ दिए गए 3-3 हज़ार? ये न्यूज़ देखा ही नहीं फिर आपने? सर 4 दिन तक चीज को दिखाया, ये भेदभाव क्यों है? क्यों है सर? सुन लीजिए, चलिए ये बात चला गया। एक तरफ से मोदी हमें ईदी बांट रहा है और दूसरी तरफ से यूपी में क्या कहता है, भाई छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, फिर हमारा का साथ कैसा भाईचारा निभा रहे हो भाई? पे कहाँ मना? नहीं मना करा, रोड पे मना है। नहीं, आप देखो सर, अभी भी आप जो है मुझे गलत ठहरा रहे हो। मैं जवाब लेता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। ये कोई, इन्होंने जैसे वो बोला कि 3 हज़ार रुपये में छोड़ा है, अगर ये मुझे न्यूज़ दे रहे हैं ना, तो मैं वहाँ के SP, DSP और जितने भी वहाँ के कलेक्टर हैं उन सबका इस्तीफा कल दिलवा दूँ।
अगर ये बात इनकी सही है तो, कि कानून व्यवस्था इस चीज़ में शामिल है तो, है ना। इतना भ्रष्ट नहीं है ये सरकार, आपको क्या लग रहा? अफवाहें अगर होती तो अफवाहें ये भी हैं, है ना। अब इन्होंने बात कही कि ये कहाँ से इनके पास न्यूज़ें पहुँच रही। भैया आपके सोर्स सही नहीं है। आप कौन बोल रहा है? हमें बताओ कहाँ पे? आपके ऊपर जब आ जाएगा। अभी बैरस के अंदर एक जने को गोली लगे थे, एक भाई को जो फ्लैग को उतारे थे, मुस्लिम फ्लैग उतार के अपना लगाया था, उस भाई को जो गोली मारा है ना, वो बहुत गलत गोली मारा। अगर मेरा मुसलमान भाई है उसमें, मैं उसको गलत ठहराता हूँ। उसको कानून ने इजाज़त देते हैं गोली मारने का, वो कानून सजा दिया जाएगा उनको। उनको तो बाबा जी 10 लाख रुपया देने चला गया, वो हिंदू है इसलिए। और दूसरी जगह में संभल के अंदर जो 4 जने को गोली लगे थे, उनको क्या दिया आपने? उनको क्यों नहीं दिया भाई? वो भी तो गोली से मारे थे ना। मगर हिंदू भाई को गोली मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उस भाई के खिलाफ नहीं है जो उनको दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो गलत काम कर रहे थे। एक तिरंगा को, इस्लामिक तिरंगा हटा के जो दूसरा तिरंगा लगाए, वो गलत कर रहे हैं। और उसको जो गोली मारा है, जिसने भी गोली मारा वो भी गलत मारा गया। मगर उनको तो 10 लाख रुपए हर्जाना दिया जाता है। और संभल में जब 4 लोग मुस्लिम मर जाते हैं, उनको क्या करते हो? उनको कुछ नहीं दिया जाता है। आप बताइए, आप सारा निशाना बीजेपी पर साथ दे रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है, क्या वो हिंदुओं की पार्टी है? भाई सर, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपकी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी? वो खुल के कहता है हिंदूवादी सरकार, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी सरकार। मैं भी कहता हूँ ठीक है, आप उनकी सरकार हो, मैं मान रहा हूँ आपके, मगर हमारे देश में भेदभाव क्यों है? एक तरफ से आप कहते हो सबके साथ सबका विकास सर, ठीक है, अभी से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले क्या? नहीं मैं उससे पहले क्या था? उससे पहले मेरे 4-5 दोस्त हैं, बहुत पुराना दोस्ती था उनसे। पता है इस टाइम क्या है? आज 3-4 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया। उनसे जो हम सीधी मुंह बात करते हैं ना, मैं भी उससे बात नहीं करता हूँ, वो भी मुझसे नहीं करता। कुछ बात ऐसा अड़चन हो गया, एक ही प्लेट में मैं खाना खाता था हम दोनों। ये इतनी भेदभाव हो गया जो मीडिया में देख देख के मेरे दिमाग में भी जहर भर गया, उनकी दिमाग में भी जहर भर गया। ये भर कौन रहा है? ये सरकार राजनीति के लिए। सर मैं इस सरकार को विश्वास कैसे करूं? जो सरकार अपना राजनीति के लिए इतनी पुराना मंदिर को तोड़ दिया सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, ये हमें कैसे छोड़ देगा? मैं जवाब लेता हूँ उनसे। पहली बात से इनकी, मैंने आपने मुद्दा उठाया था वक्फ बोर्ड का। सबसे पहले शुरू में इन्होंने बात की कि हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है